अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर आफियत के साथ रखे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मैं आपको एक बादशाह का वाक़या सुनाता हूँ। बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है, सबक आमोज़ वाक़या है और हम सब के लिए एक नसीहत है। एक आदमी था जो बादशाह के दरबार में रोजाना सबके सामने ये बोला करता था कि नेकों के साथ नेकी कर, बदकिरदार को तो उसका फेल ही डुबो देता है। ये जुमला बादशाह को बहुत अच्छा लगता था। इसकी वजह से बादशाह उस आदमी को बहुत पसंद करता था और उससे बहुत प्यार भी करता था। लेकिन बादशाह के वजीरों में से एक वजीर हासिद था, उसे हसद होता था। वो इस सोच में था कि हम क्या करें कि हम इस आदमी को बादशाह के सामने जलील और रुसवा कर दें। आखिरकार उसने एक तदबीर निकाली और एक दिन बादशाह के पास गया और बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आप जिससे इतना खुश है और जिससे इतना प्यार करते हैं, जो शख्स रोजाना आपके दरबार में सबके सामने ये बोला करता है, वह शख्स मुझसे कह रहा था कि जब हम बादशाह से बातचीत करते हैं तो बादशाह के मुंह से बहुत ही बुरी बदबू आती है। बादशाह सलामत ने कहा कि भाई हम कैसे यकीन करें? तो उस आदमी ने कहा, यानी वजीर ने कहा, ठीक है, कल जब वो आएगा तो आप सबसे पहले अपने पास बातचीत करने के लिए बुलाइएगा, देखिएगा जरूर वो अपने मुंह और नाक पर हाथ रख लेगा। बादशाह ने कहा कि ठीक है। अब ये वजीर उस आदमी के पास गया और आदमी को दावत दिया कि भाई कल तुम्हारी दावत हमारे घर पे है, लिहाजा सुबह नाश्ते में आ जाना। कल होकर वो आदमी वजीर के घर गया, नाश्ता किया। वजीर ने क्या किया कि नाश्ते में बहुत ज्यादा कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन खिला दिया। अब जाहिर सी बात है, ये दोनों चीज खाने के बाद मुंह से बदबू आने लगती है, और ये सब खिलाने के बाद उसे इलायची भी नहीं दिया और लौंग वगैरह भी नहीं दिया। अब ये आदमी जब बादशाह के दरबार में गया है तो बादशाह ने सबसे पहले उसे अपने पास बुलाया। अब जैसे ही आदमी बादशाह के पास गया, अपने मुंह और अपनी नाक पर हाथ रख लिया। अब बादशाह को पूरा यकीन हो गया कि उस वजीर ने जो कहा था वह सच है। अब बादशाह ने उस आदमी को एक खत दिया और उस खत पर मोहर लगा दिया। अब यह हासिद वजीर सब कुछ देख रहा था और ये समझ रहा था कि बादशाह अगर किसी को ऐसा खत देता है और ऐसा मुहर लगाया जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसे इनामात से नवाजा जाता है। इसका मतलब यह है कि सब कुछ मैंने किया और इनाम इस आदमी को मिले, ऐसा हम होने नहीं देंगे। वो आदमी खत लेकर बाहर निकला। बादशाह ने उससे कहा कि यह खत फला वजीर को दे आओ। वो आदमी खत लेकर दरबार से बाहर निकला। यह हासिद वजीर भी बाहर निकला और हासिद वजीर ने कहा कि भाई ये खत लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? उस आदमी ने कहा कि फला वजीर के पास ले जा रहे हैं, बादशाह का हुक्म है। हासिद वजीर ने कहा कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, अगर मुनासिब समझो तो मुझे दे दो, मैं उसके पास पहुंचा दूंगा। अब ये आदमी समझा कि खत पहुंचाना मकसूद है, या आप ले जाए हम ले जाए, बात एक ही है। ठीक है, आप ही ले जाइए, जब जा रहे हैं उधर। तो इस आदमी ने वो खत वजीर के हवाले कर दिया। अब वह हासिद वजीर खत लेकर चला गया। जिसके पास खत पहुंचाना था उसके पास खत पहुंचा दिया। अब खत वो मिला है उस वजीर को जिसके पास भेजा गया था। उसने खत खोला तो खत में लिखा हुआ था, खत लाने वाले की गर्दन उड़ा दी जाए। अब ये वजीर घबरा गया, परेशान हो गया। इसने कहा कि भाई खत मुझे नहीं दिया गया है, खत दूसरे को दिया गया है, लाया मैं हूँ। उस वजीर ने कहा कि इसमें दूसरे तीसरे की बात कहाँ से आ गई? खत तुम लाए हो और मुझे हुक्म दिया गया है तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। उस वजीर ने बहुत गिरियाबाजारी किया, बहुत कुछ कहा, लेकिन उसकी कुछ नहीं सुनी गई और उसकी गर्दन उड़ा दी गई। अगले दिन बादशाह का दरबार लगा। वह आदमी आया और रोजमर्रा की तरह आज भी उसने वही अल्फाज दोहराए कि नेकों के साथ नेकी कर, बदकिरदार को तो उसका फेल ही डुबो देता है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा कि क्या तुम कल खत लेकर नहीं गए? उस आदमी ने कहा कि बादशाह सलामत, जब हम दरबार से निकले तो फला वजीर ने खत हमसे ले लिया और कहा कि हम भी उधर जा रहे हैं, लिहाजा मुझे ही दे दो, मैं पहुंचा दूंगा। और मैंने समझा कि खत पहुंचाना मकसूद है, तो वो पहुंचाए या हम पहुंचाए, हमने उसे खत दे दिया। बादशाह ने कहा कि अच्छा, क्या तुमने ये बात वजीर से कही थी कि जब हम बादशाह से बातचीत करते हैं तो बादशाह के मुंह से बहुत बुरी बदबू आती है? उस आदमी ने कहा कि ऐसी बात तो हमने किसी से नहीं कही। फिर बादशाह सलामत ने पूछा कि अच्छा बताओ, कल जब तुम मेरे पास आए, मैंने तुमको बुलाया अपने पास, तुम मेरे पास आने के बाद तुम अपनी नाक और अपने मुंह पे हाथ क्यों रखे? उस आदमी ने कहा कि बादशाह सलामत, दरअसल बात यह है कि उसी वजीर ने मुझे नाश्ते की दावत की थी और नाश्ते में बहुत ज्यादा कच्ची प्याज और लहसुन खिला दिया और खिलाने के बाद इलायची वगैरह भी नहीं दिया, जिसकी वजह से मेरे मुंह से बदबू आ रही थी। और जब आपने मुझे अपने पास बुलाया
تو ہم نے اپنی ناک اور اپنے منہ پر ہاتھ اس لیے رکھ لیا تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ بادشاہ نے کہا جو ہوا ٹھیک ہی ہوا، لہٰذا تم روزانہ جو الفاظ کہتے تھے وہ تم کہا کرو۔ میرے عزیز دوستو، ایک مثل مشہور ہے، جو دوسروں کے لیے گڈھا کھودتا ہے اس میں وہ خود ہی گرتا ہے۔ اس وزیر نے اس آدمی کے لیے گڈھا کھودا، اس آدمی کو ذلیل و رسوا کرنا چاہا بادشاہ کے سامنے، لیکن وہ خود ذلیل و رسوا ہوا، اور صرف ذلیل و رسوا ہی نہیں ہوا بلکہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہی ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے برا سوچتا ہے، دوسروں کو ذلیل و رسوا کرنے کی فکر میں رہتا ہے، وہ خود ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بغض مت رکھو، حسد نہ کرو، غیبت نہ کرو، سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ ہم سب کو بھی اس واقعہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے، حسد جیسی منحوس چیز سے دور رہنا چاہیے۔ یہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو آج اکثر کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس منحوس چیز سے دور رکھے اور ہمارے دل کو دوسرے کے تئیں پاک فرما دے۔